जय जगन्नाथ। प्रत्येक सनातनी के लिए आज एक पवित्र दिन है जिसको हम रुक्मणी हरण एकादशी कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन विश्व नियंता विश्वकर्ता जी के शादी हुआ था। वही रिचुअल्स को लेते हुए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, क्योंकि जो ही रामा सोई जगदीशा, जी राम जी हैं वही जगन्नाथ जी है, जो कृष्ण जी है वही जगन्नाथ जी है। इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी यहाँ पर मानव लीला करते हैं। तीनों युग में जितने भी लीला किए हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी इस जगह में, इस धाम में वो पुनर्वार करते हैं। अति पवित्र दिन रुक्मणी हरण एकादशी। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके पत्नी अथवा रुक्मणी जी को शादी करेंगे, रुक्मणी जी को हरण करेंगे। ये भागवत जी में जैसे लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह महाप्रभु जगन्नाथ जी के विवाह उत्सव यहाँ पर पालन होगा। महाप्रभु विश्व नियंता विश्वकर्ता जी के शादी है। हजार हजार लाखों लाख लोग आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। और बरयात्री, हमारे यहाँ पर उड़िया में बरयात्री वो बोलते हैं, जो बर के साथ में जाते हैं उनको बरयात्री कहते हैं। बरयात्री जाएंगे और कन्या पक्ष लोग और वर पक्ष लोग ये दोनों एक साथ में रहेंगे और प्रभु जगन्नाथ जी के मैरिज अथवा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के शादी अनुष्ठित होगा अथवा विवाह अनुष्ठित होगा। कैसे? सुबह क्या होगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सकाल धूप समाप्ति के बाद श्री लक्ष्मी जी सिंहासन से आज्ञामाला प्राप्त करके लक्ष्मी मंदिर अथवा जो बेढ़ा में जो लक्ष्मी मंदिर है ना, लक्ष्मी मंदिर में विराजमान करेंगे। लक्ष्मी जी को मार्जना किया जाएगा, मतलब श्रृंगार किया जाएगा। ये सब लक्ष्मी जी का ये अनुष्ठित होता है। उसके बाद में जो रिचुअल्स होता है अति वो रमणीय रिचुअल्स होता है। लक्ष्मी जी अथवा आगे भागवत जी पढ़े हैं, लक्ष्मी जी क्या करेंगे, रुक्मणी जी उनको लेटर देंगे, एक उनको प्राण सखा और प्राण नाथ के लिए एक लेटर देंगे कि मैं आपको शादी करना चाहता हूँ और आपको नहीं देखा कभी, मगर आपके विषय में मैं जितने भी सुना हूँ तो आप ही मेरा प्राणदाता हो और आपको ही मैं शादी करना चाहता हूँ और विवाह करना चाहता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी अथवा श्रीहरि जी अथवा श्री कृष्ण जी वो लेटर पढ़ के आएंगे श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को हरण करने के लिए अथवा रुक्मणी जी को हरण करने के लिए। कैसे हरण करेंगे? शिशुपाल जी भी रहेंगे ना, तो महाप्रभु क्या करेंगे, वो लक्ष्मी जी आगे पहले लेटर में लिख दिए हैं, तो मैं जब गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगा तब मुझको आप हरण कर देंगे। तब महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी उनका नंदी घोष रथ के ऊपर में विराजमान करेंगे और नृत्य गणेश, जहाँ आप विमला मंदिर है ना, विमला मंदिर यहाँ पर गौरी माता कहा जाता है। विमला मंदिर को यहाँ पर गौरी माता कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी जाएंगे विमला मंदिर को, अथवा लक्ष्मी जी रुक्मणी जी, जो लक्ष्मी जी होते हैं अथवा रुक्मणी जी होते हैं, वो विमला मंदिर अथवा गौरी माँ को पूजा अर्चना करने के बाद में जो नृत्य गणेश जी है ना, वो नृत्य गणेश के पास में श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर में रहेंगे और रुक्मणी जी को हरण कर देंगे। जब रुक्मणी जी को हरण करके बेढ़ा में जब आएंगे, थोड़ी देर बाद शिशुपाल जी क्या करेंगे, रथ को मतलब रोकने के लिए प्रयास करेंगे और युद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे और महाप्रभु श्रीहरि जगन्नाथ जी शिशुपाल को हराएंगे और उनका जो नंदीघोष रथ में बांध के रखेंगे। उसके बाद में बलराम जी आएंगे, सब समाधान करके शिशुपाल जी को बंधन मुक्त करेंगे, शिशुपाल जी को जाने देंगे। उसके बाद में महाप्रभु क्या करेंगे, रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी दोनों एक विवाह मंडप में अथवा मुक्ति मंडप के सम्मुख भाग में एक विवाह मंडप है, महाप्रभु जगन्नाथ जी वहीं पर रुक्मणी जी के साथ विवाह करेंगे और हजारों जो लाखों लाखों लोग के अंदर में बहुत सारा लोग लक्ष्मी जी के साथ में जाएंगे और बहुत सारा भक्त जगन्नाथ जी के साथ जाएंगे। ये दोनों हजारों जो लोग के बीच में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का अति पवित्र भाव से विवाह संपूर्ण होगा। उसके बाद में महाप्रभु जी ग्वाली नवदंपति अथवा पति पत्नी क्या करेंगे, नगर परिक्रमा करेंगे। जैसे शीतल षष्ठी यहाँ पर होता है, जगन्नाथ जी के प्राण सखा कौन, महादेव जी। महादेव जब शादी करते हैं शीतल षष्ठी को, तब श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक उसी तरह महाप्रभु भी जाएंगे महादेव जी को दर्शन करने के लिए विवाह के बाद। एक दिन विवाह आज एकादशी द्वादशी को जाएंगे, पहले राजा जी के घर में जाएंगे, उनका बंदापना होगा और पूजा अर्चना करेंगे राजा जी, गजपति महाराज जो पुरी में है। और उसके बाद में महाप्रभु जी जाएंगे महादेव जी के मंदिर अथवा जम्बेश्वर महादेव जी के मंदिर में, वो पूजा अर्चना होगा। फिर पुनर्बार महाप्रभु जगन्नाथ जी लौट आएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे जगन्नाथ जी का जन्मदिन देवस्थान पूर्णिमा, अति रमणीय पवित्र महाप्रभु जगन्नाथ जी के वहाँ पर प्रकट के उत्सव महाप्रभु जो जन्म लिए थे और देवस्थान पूर्णिमा में वो पूर्णिमा में अनुष्ठित होगा। बहुत सारा लोग भक्त लोग आएंगे, आपको भी निमंत्रण है, आप आइए श्री जगन्नाथ जी के लीला में खो जाइए और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम ऐसे आपके दिल में लाइए और महाप्रभु श्रीहरि आपका कल्याण करेंगे, आपका घर का कल्याण करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक ही धाम है जहाँ पर आपको मुक्ति भी मिलता है और शांति भी मिलेगा।
तो और महापुरुष जगन्नाथ जी के विषय में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, मगर याद रखिए कि संपूर्ण विषय भागवत जी में ही लिखा हुआ है और भागवत जी में जो जो भी लिखा है वही रिचुअल सेम रिचुअल्स यहाँ पर मनाया जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप रिचुअल्स मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो अब आएंगे तब देखेंगे, आप भी श्री जगन्नाथ जी के लीला में खो जाएंगे। आशा और विश्वास भी है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।